नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे जोहार झारखंड। झारखंड में राम के नाम पर सियासी तूफान उठ खड़ा हुआ है। एनएसयूआई की पूर्वी सिंहभूम इकाई ने व्हाट्सएप ग्रुप में जय श्री राम लिखने पर 7 सदस्यों को संगठन से 3 सालों के लिए बाहर कर दिया है। एनएसयूआई की इस कार्रवाई पर पूर्व सीएम रघुवर दास ने सवाल उठाए हैं। लिखोगे जय श्री राम, कांग्रेस में बिगड़ेगा काम। हमारे कुछ बच्चों ने उन्होंने लिखा जय श्री राम। इसके लिए हमारी जिला अध्यक्ष रोज तिर्की उन सभी को पार्टी से बर्खास्त कर दिया। जय श्री राम का बार बार क्यों अपमान? उनका कहना है कि अगर ग्रुप में रहना है तो तुम जय श्री राम नहीं लिख सकते। मैं इस बात का विरोध करता हूं और हमारी यह मांग है कि वो इस्तीफा दे अपने पद से। जय श्री राम पर सियासी घमासान। इंटरनल ग्रुप पे अगर 7 नेताओं ने जय श्री राम लिख दिया तो उसमें क्या गुनाह किया, लेकिन उनको बिना कारण बताए हुए उनको पार्टी से 7 वर्षों के लिए निष्कासित कर दिया गया। ये साफ दिखाता है कि कांग्रेस का जो बहुसंख्यक विरोधी चेहरा है वो कितना घिनौना है। जय श्री राम से नफरत क्यों? 2 अक्षर के सबसे प्यारे नाम राम नाम के जपने से यूं तो सारे बिगड़े काम बन जाते हैं, लेकिन कांग्रेस में रहकर अगर आप जय श्री राम लिखते हैं या बोलते हैं तो आपके काम बिगड़ सकते हैं और आपको बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है, जिसकी तस्दीक करती है झारखंड के पूर्वी सिंहभूम की यह तस्वीर। हाथ में विरोध की पंपलेट लिए यह तस्वीर कांग्रेस के छात्र इकाई एनएसयूआई से जुड़े सदस्यों की है, जिन्हें एनएसयूआई के व्हाट्सएप ग्रुप में जय श्री राम लिखने की सजा मिली है। दरअसल जय श्री राम कहने पर एनएसयूआई ने बड़ी कार्रवाई की है। पूर्वी सिंहभूम एनएसयूआई इकाई ने व्हाट्सएप ग्रुप में जय श्री राम कहने पर कार्रवाई की है। ग्रुप में सदस्यों ने एक दूसरे को जय श्री राम कहा था, जिसके बाद 7 सदस्यों को 3 साल के लिए संगठन से निकाला गया। जय श्री राम को खास धर्म को बढ़ावा देने वाला माना गया। संबोधन को संगठन विरोधी गतिविधि माना गया। संबोधन को धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ माना गया। वहीं सदस्यों ने एनएसयूआई जिलाध्यक्ष को हटाने की मांग की। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष रोज तिर्की ने कार्रवाई को सही ठहराया। इस घटना के बाद राम नाम पर सियासी घमासान मच गया है। जय श्री राम भारत की संस्कृति के इस्तेमाल और कांग्रेस हो चाहे झारखंड मुक्ति, यहाँ के हमारे जो मुख्यमंत्री है उनको राम से ही सरदर्द शुरू। बीजेपी जहां कांग्रेस पर सवाल उठा रही है तो वहीं जेएमएम ने भी पूरे मामले को गलत बोला है, जबकि कांग्रेस अब सफाई पेश कर रही है। वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज था या किसी तरह का और कुछ था, इसकी पूरी विस्तृत जानकारी नहीं है। निश्चित तौर पर ये गलत बात है, चाहे किसी भी संगठन के लोग रहें। और जहां तक बात है जय श्री राम का, तो जय श्री राम के अनुयायी तो हम लोग सभी लोग हैं। राम के नाम पर मचे सियासी घमासान के बाद संगठन ने पूरे मामले की जांच 5 सदस्यीय टीम से कराने की बात कही है। एनएसयूआई जमशेदपुर वाले मामले में माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने 5 सदस्यों की जांच कमेटी बैठाई है और उन लोगों को दिशा निर्देश दिया गया है कि दोनों पक्षों की बातों को सुना जाए और दोनों पक्षों की बातों पे सुनने के बाद 2 दिन के बाद फैसला किया जाएगा। सवाल उठता है कि क्या जय श्री राम कहना सांप्रदायिक है? क्या कांग्रेस में जय श्री राम बोलना लिखना मना है? आखिर जय श्री राम से नफरत क्यों? जमशेदपुर से अभिनव के साथ रांची से निरंजन। और मानसून की पहली बारिश ने ही लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। कोडरमा के रेलवे क्वार्टर जलमग्न हो गए हैं, जबकि घाटशिला में नदी का पानी घरों में घुस गया है, जिससे लोग परेशान हैं। घरों में पानी, खिड़की तक पानी, डूबे घर के सामान, पलंग भी डूबा, दरवाजे भी डूबे, घुटने तक पानी, यानी पानी ही पानी। तस्वीरें कोडरमा जंक्शन के पास की है, जहां रेलवे के क्वार्टरों में पानी घुस गया है, जिससे लोगों की परेशानी बढ़ गई है। लोगों का कहना है कि हर साल बारिश में इसी तरह के हालात बनते हैं, लेकिन रेलवे के द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। समस्या का समाधान तो जरूर है, पर समस्या का समाधान कैसे निकाला जाए ये बड़े बड़े इंजीनियर बैठे हुए हैं, ये कर सकते हैं, पर कहीं ना कहीं समस्या आ रही है जिसकी वजह से ये हो नहीं पा रहा है। पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में भी बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तामुकपाल गांव के कई घरों में पानी घुस गया है।
बटाझोर नदी का जलस्तर बढ़ने से ये हालात हुए। इस दौरान नदी की तेज धारा में घर के सामान भी बह गए। फिलहाल प्रभावित लोग स्कूल में शरण लिए हुए हैं। सर हम लोग तो मट्टी के घर है, सब मट्टी भी धोकर के चला गया, नदी में लकड़ी को सामान में सब धो के चला गया। हम लोग कोई सुविधा नहीं रहा। यहाँ पर बच्चा लगे, छोटा छोटा लगे बच्चा इतना झेले पानी है, पूरा दीवार पर पानी चढ़ गया। क्या करेंगे, हमको बहुत मजबूरी हम लोग है। इधर गिरिडीह के गांव में बारिश के कारण पटना पिहरा मुख्य मार्ग पर घाघरा नदी पर बना डायवर्जन बह गया, जिससे इस मार्ग पर आवागमन ठप हो गया है। घाघरा नदी पर पुल का निर्माण नहीं हुआ है, ऐसे में डायवर्जन बनाया गया था, लेकिन नदी का जलस्तर बढ़ने से डायवर्जन टूट गया। वहीं लोहरदगा के बिजली विभाग के कार्यालय की हालत जर्जर है। बारिश के दिनों में छत से पानी टपकता है, जिससे कर्मचारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इतना ही नहीं, ऑफिस में रखे कागजात बारिश के कारण खराब हो रहे हैं। यानी मानसून की पहली बारिश ही लोगों के लिए आफत बन गई है। लोग बेहाल हैं, लेकिन प्रशासन आंख मूंदे बैठी है। न्यूज़ 18 के लिए घाटशिला से प्रभंजन, गिरिडीह से एजाज, लोहरदगा से आकाश और कोडरमा से रितेश की रिपोर्ट। इधर रांची के धुर्वा में बन रहे लाइट हाउस प्रोजेक्ट का विरोध शुरू हो गया। स्थानीय लोगों ने जोरदार नारेबाजी की और काम बाधित कर दिया। इस दौरान पुलिस द्वारा हल्का बल का प्रयोग भी किया गया। इधर प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले इलाके की मिट्टी का सैंपल लिया गया, जिसे जांच के लिए लैब भेजा गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लाइट हाउस प्रोजेक्ट उन्हें बसाने के लिए नहीं बल्कि उजाड़ने के लिए किया जा रहा है। वहीं लाठीचार्ज में कई महिलाओं को चोटें भी आई हैं। दूसरे जगह लाइट हाउस बनाना होगा। कोई हंगामा नहीं हुआ है, यहाँ पे शांति से काम शुरू है। सारे साइट इंजीनियर्स यहाँ काम कर रहे हैं और लेबर के जो क्वार्टर्स है वो यहाँ बनाए जा रहे हैं। 18 जगह पे सॉइल टेस्टिंग लेना था, आज तीसरे दिन में 18 जगह पे सॉइल टेस्टिंग कम्प्लीटली हो चुका है। 1 साल का इसका टारगेट है, जिसमें 1008 फ्लैट बनने। पॉम्पलेट पूर्व में भी आपको दिया गया है, शायद उसमें भी हमने यही लिखा है 1008 घर इसमें बनने हैं 1 साल के अंदर। हम लोग के लिए नहीं बन रहा है, ये सरकार अपने अथी कर लेगा, हथिया लेगा। विदेश आदमी के लिए बन रहा है। यहाँ हाईकोर्ट है और क्या बोलते हैं विधानसभा है, कहीं कहीं के बाहर का आदमी लोग आएंगे। हाँ, वो खाली पॉलिटिक्स बाज है कि बस्ती वाला के लिए बन रहा है। हम लोग बोल रहे थे कि लाइट हाउस नहीं बनाना है कह के, हम लोग वहाँ पर गए थे, नारा लगा रहे थे, तो वो लोग आए आ रहे थे, डंडा चलाने लगे पुलिस लोग, और हम मेरे ऊपर चढ़ गए। हाँ, गिरा दिया, मेरे पैर में मार दे। ऊपर से हम खुद अपने लंगड़ा के चलने भी नहीं सकते, तब भी। झारखंड की 2 बेटियों का चयन टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम में हुआ है। निक्की प्रधान और सलीमा टेटे टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम की सदस्य होंगी। निक्की प्रधान दूसरी बार ओलंपिक में खेलेंगी, जबकि 40 साल बाद सिमडेगा की किसी हॉकी खिलाड़ी का चयन ओलंपिक के लिए हुआ है, जिससे सिमडेगा में उत्साह का माहौल है। सलीमा टेटे सिमडेगा के तुमडेगी गांव की रहने वाली हैं। गरीब घर में जन्मी सलीमा पहली बार लट्ठा खमन हॉकी प्रतियोगिता में हिस्सा ली थी। उसके बाद वो फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखी और 40 साल बाद सिमडेगा की सलीमा टेटे को ओलंपिक के लिए भारतीय टीम में चयन किया गया। झारखंड हॉकी टीम और झारखंड हॉकी खिलाड़ी 1928 जयपाल सिंह मुंडा, 1972 माइकल किंडो, 1980 सिल्बानुस डुंगडुंग, 1984 मनोहर टोपनो, 1999 अजीत लकड़ा, 1916 निक्की प्रधान और अब 2021 में निक्की प्रधान एवं सलीमा टेटे खेलेंगी। बहुत खुशी हो रही है कि हम लोग का झारखंड से सिमडेगा जिला से और हमारी दीदी सलीमा दीदी वो ओलंपिक खेलेगी अभी, तो हमें बहुत खुशी हो रही है और हम बहुत उत्सुक हैं। ये बहुत ही गौरव की बात है कि आज हमारे सिमडेगा जिला की बेटी सलीमा टेटे का ओलंपिक के लिए जो भारतीय टीम का चयन हुआ है उसमें चयनित की गई है। ये एक तरह से इतिहास है। झारखंड बनने के बाद सिमडेगा की ये पहला प्लेयर है जो ओलंपिक के लिए चयनित की गई है। 1980 में सिल्बानुस डुंगडुंग चयन हुए तो उसके 40 वर्षों के बाद, माने 4 दशक के बाद सिमडेगा की धरती ने पुनः ओलंपियन दिया है। ये हम हॉकी से कार्य करने वाले, हॉकी से जुड़े जितने खिलाड़ी एवं जिला वासियों के लिए सम्मान की बात है और गौरव की बात है।
खेल में झारखंड की एक बड़ी पहचान हॉकी से है। कई खिलाड़ियों ने अपनी हॉकी के साथ राज्य के साथ साथ देश का नाम भी ऊंचा किया है। लेकिन आज मानसून की बारिशों ने हॉकी स्टेडियम को लेकर सरकार की उदासीनता और लापरवाही को उजागर कर दिया है। झारखंड की नसों में हॉकी दौड़ती है। दुनिया सच को जानती भी और मानती भी। लेकिन राजधानी रांची का बरियातू एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम इन दिनों मानसून की बारिशों से बदहाल स्थिति में पहुंच चुका है। लगातार बारिश से एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम में पानी जमा हो गया है। साथ ही मैदान पर फैली गंदगी भी स्टेडियम की बदहाली की कहानी बयां कर रही है। जिस राज्य के हॉकी के कई खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना परचम लहराया हो, उस राज्य में हॉकी की स्थिति क्या है आपको दिखलाते हैं। हम इस समय खड़े हैं राजधानी रांची के बरियातू हैं। हम हॉकी स्टेडियम जो है मानसून की बारिशों के बीच किस तरह दुर्दशा की स्थिति तक पहुंच चुका आप देख सकते हैं कि हालांकि एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम को पानी की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जितना मानसून में से भीगने के लिए छोड़ दिया गया है। चारों तरफ ड्रेनेज सिस्टम है, लेकिन वो कितने काफ़ी साबित हो रहे हैं आप खुद देख सकते हैं कि ड्रेनेज सिस्टम के जो दूसरी ओर गड्ढों से पानी भरे नजर आ रहे हैं। साथ ही पूरा एस्ट्रो टर्फ जो है लगातार भीगा हुआ कर सकते हैं कि पानी में डूबा हुआ है। उसमें बारिश वगैरह नहीं हो रही थी, लेकिन बारिश के बाद देखे वहाँ कुछ वर्कर भी छोड़ के आए हैं कि जो कि साफ सफाई में पूरा ध्यान दे करके। अब जैसे संज्ञान में आया है कि ड्रेनेज थोड़ा सा वहाँ का अच्छा नहीं है, तो उस पर हम आगे निदेशालय स्तर पे पत्र लिखेंगे और उसको जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करने का प्रयास करेंगे। राजधानी रांची में 3 एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम है, जिसमें एक बरियातू, दूसरा हटिया और तीसरा मुख्य स्टेडियम मोरहाबादी मैदान में है। मोरहाबादी मैदान में एस्ट्रो टर्फ खराब होने के कारण वहां पर फिलहाल कोई मैच का आयोजन नहीं किया जा रहा है। हालांकि हॉकी झारखंड के अध्यक्ष ने जल्द टेंडर पूरा कराकर मोरहाबादी स्टेडियम को दुरुस्त करने का दावा किया है। उन्होंने बताया कि बरियातू का स्टेडियम फिलहाल कंपनी की ओर से हैंडओवर नहीं किया गया है। ये बहुत जल्दी बहुत सुंदर और बहुत अच्छे ढंग से बन के कंप्लीट हो जाएगा। एक इंटरनेशनल लेवल का जो है सारी फैसिलिटी, सारी सुविधाओं को देखते हुए टेंडर निकाला गया है और ये बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। रही बरियातू वाली, तो बरियातू वाला अभी हैंड ओवर नहीं हुआ है। राजधानी रांची में कुल 3 एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम है। एक खुद बरियातू में जहां हम खड़े हैं, दूसरा हटिया रेलवे में है और तीसरा मोरहाबादी का जो मुख्य हॉकी स्टेडियम है, लेकिन वो खराब है, खेलने के लायक नहीं है। और आप इस एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम को लेकर के खेल विभाग, खेल प्रबंधन और खुद हॉकी झारखंड कितना जो आप कर सकते हैं कि जिम्मेदार और जवाबदेह है, आप इस हॉकी स्टेडियम को देखकर समझ सकते हैं। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और झारखंड के राजनीतिक गलियारों में इन दिनों कांग्रेस की चर्चा हो रही है। चर्चा प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव को बदलने जाने की, हेमंत सोरेन मंत्रिमंडल में फेरबदल होने की, प्रदीप बालमुचू और सुखदेव भगत के कांग्रेस में वापसी को लेकर हो रही है। पर असल लड़ाई लोहरदग्गा में राजनीतिक विरासत को बचाने और बढ़ाने को लेकर है। कहते हैं राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं और जो नहीं दिखता वही हो जाता है। झारखंड कांग्रेस का हाल भी फिलहाल कुछ ऐसा ही है। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी ने रामेश्वर उरांव को अध्यक्ष पद छोड़ने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति एक पद के तहत वो अध्यक्ष पद छोड़ दे, को ठीक करें, मजबूत करें। तो हमें लगता है कि जिस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा था कि एक व्यक्ति एक पोस्ट, ताकि संगठन बहुत बड़ा है, सबको एडजस्ट करना है, तो ये अच्छा पहल है। और हमें लगता है कि अब समय आ गया है बदलाव का। जहां तक कांग्रेस में बदलाव की बात है, तो कांग्रेस कुछ और राज्यों में भी सांगठनिक बदलाव करने जा रही है। उस बदलाव के बाद ही झारखंड में कोई बदलाव संभव होता हुआ दिखता है। वैसे कांग्रेस के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष का राजनीतिक खूंटा भी बेहद मजबूत है और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रामेश्वर उरांव भविष्य में अपने राजनीतिक विरासत को बचाने और बढ़ाने के लिए बेचैन हैं। सुखदेव भगत के कांग्रेस में वापसी से उनकी इस सोच को झटका लगना तय है। शायद यही वजह है कि रामेश्वर उरांव और राज्यसभा सांसद धीरज साहू की जोड़ी दिल्ली में डेरा जमाए हुए है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने कहा है कि
किसे कौन सा पद देना है ये आला कमान तय करता है। मैं इतना ही कहूंगा, ये आला कमान को देखना है, मुझे कुछ बोलना नहीं है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं देना। आला कमान को देखना है, आला कमान देखती है कि कौन पार्टी संभाल सकता है, उस पर निर्णय लेना है उसको, हमको कुछ नहीं बोलना है। क्योंकि अभी गठबंधन की सरकार है और आपसी तालमेल से ही सब कुछ संभव है, समझे ना। कौन सीट लेगा नहीं लेगा इसका निर्णय आला कमान श्रीमती सोनिया गांधी और हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ही ले सकते हैं। यानी कि रांची से दिल्ली तक मची इस राजनीति आपाधापी की असल कहानी लोहरदगा में राजनीतिक विरासत को बचाने को लेकर है। प्रदीप बलमुचु की वापसी को लेकर रामेश्वर की हां और सुखदेव भगत को लेकर ना तो कुछ इसी ओर इशारा कर रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश और दिल्ली से अमितेश की रिपोर्ट। और अब देखते हैं झारखंड